नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं जगतपाल। पंचायत चुनाव की लगातार जो सरगर्मी चल रही है पूरे क्षेत्र में, इसको लेकर के अब भी पूरी तैयारियां चुनावी मैदान की ओर दंगल हो रहा है। लोग और उम्मीदवार एक दूसरे को देख रहे हैं निगाहों भरी और आशा भरी निगाहों से। अगर हम ये कह सकते हैं तो शायद गलत नहीं होगा कि जितने सारे उम्मीदवार हैं अपने अपने मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तमाड़ प्रखंड के मध्य से चुनाव लड़ रहे प्रथम एक ऐसे व्यक्ति है कि जैसे युवा उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, शरद चंद्र सेठ जी, जो तमाड़ मध्य से चुनाव के मैदान में जिला परिषद की उम्मीदवारी पर उतरे हैं। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं शरद चंद्र सेठ जी का हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्वागत में बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में आने का मकसद क्या है? मेरा चुनाव में आने का यही मकसद है कि क्षेत्र का जनता को भलाई हो, कि चुनाव में आने का ही एक मकसद ये नहीं है कि हमको कुछ जनता के लिए, जनता को जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं इस पंचायती चुनाव में आया हूं और जनता के ही बातों से और जो जनता चाहिए। पहली बार आप चुनाव के दंगल मैदान में खड़े हैं, पहली बार आप अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको चुनाव मैदान में आकर? अच्छा लग रहा है। जनता का सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है, भरपूर सपोर्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। आप जिस चुनावी दंगल में आए हैं, आपको क्या क्या समस्या दिखता है आपके क्षेत्र में जिसको लेकर के आप दूर करना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र में ही नहीं है, पूरा तमाड़ प्रखंड में है मेरा क्षेत्र। तो अभी चुनाव के हिसाब से मेरा क्षेत्र अभी 8 गो पंचायत है हमारा मध्य क्षेत्र से। तो उसमें 8 गो पंचायत में ही नहीं, पूरा तमाड़ प्रखंड में 23 गो पंचायत है। 23 पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, ब्लॉक लेवल की समस्याएं हैं। जनता को आवास, जो इंदिरा आवास मिलती है उसमें बड़ी समस्या है। और है कि जनता लोग को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, ये सब वगैरह सब बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि आम जनता को सुबह में जाना पड़ता है ब्लॉक, और ब्लॉक में जाने के बाद भी कुछ काम नहीं हो पाती है। ऐसे कुछ देखे हैं हम अपने आँखों से, कुछ को हेल्प ही किए हैं। अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तमाड़ मध्य से, तो आप अपने जनताओं के लिए सबसे पहला काम कौन सा करना पसंद करेंगे? अगर मेरे नाम के जनता ने झंडा गाड़ दी, चुनाव जीतना तो जनता की काम है। चुनाव जनता जीतती है, कैंडिडेट नहीं जीतता है। बस उसका नाम का ठप्पा लगता है, उसका नाम का झंडा गाड़ता है। चुनाव हम जो कैंडिडेट हैं हम नहीं जीतते हैं, वो जनता जीतती है। जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है मेरे लिए। हम इसलिए चुनाव में आए हैं कि जनता को ये सब समस्याओं से निजात हो, और मैं आशा करता हूँ कि जनता मेरे साथ हैं, भरपूर सहयोग है, मैं इसमें खुश हूँ। और आगे तो अभी शरद जी, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आए दिन वहाँ पर हाथियों का भी आतंक रहता है, हाथियों का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस क्षेत्र में काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। इस दिशा में या इस पूरे विषय को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये हाथी जो हैं आते हैं, लेकिन उसमें आम जनता का भी गलती है। लेकिन उसमें आम जनता का गलती क्या है कि जो आते हैं हाथी, जहाँ पे उन लोग डेरा डाले हुए रहते हैं, वहाँ पे कोई पत्थर चला देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो जहाँ पे वो जाना भी नहीं चाहिए। और जो हाथी के जो नुकसान पहुँचाती है, जैसे भी फसल वगैरह सबका, रबी फसल हो, धान वगैरह सब जो भी नुकसान होती है, तो देखिए जंगल में रहते हैं हाथी। तो जंगल में अगर हम ही लोग आम जनता उन लोग को
खदेड़ना शुरू कर देंगे जंगल से। जंगल से खदेड़ना मतलब जंगल में हम लोग घर बना लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, ऐसे वगैरह लोग निकल जाता है खाने पीने के लिए। तो धान वगैरह, धान के समय धान वगैरह खाता है, अभी सब्ज़ी वगैरह निकला है तो सब्ज़ी वगैरह खा लेता है। तो ऐसे में झुंड के झुंड आया हुआ रहता है, बच्चा रहता है वो सब में। तो इसमें फॉरेस्टर डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। फॉरेस्टर डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा बोलने के बावजूद भी लोग भी कुछ ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, निदान किया जाएगा, कहीं पे टॉर्च का वितरण किया जाता है, जहाँ पे 10 गो टॉर्च का वितरण करना चाहिए वहाँ पे 2 गो टॉर्च का वितरण किया जाता है, 5 गो टॉर्च का वितरण किया जाता है, बम फटाका वगैरह का वितरण किया जाता है। लेकिन अगर ये बम फटाका में कितना होगा, वही हाथी वगैरह सब, तो अभी बम फटाका सब में कुछ नहीं होता है अभी। लेकिन फॉरेस्टर डिपार्टमेंट को इसको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप जिस क्षेत्र से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो किसके साथ आपकी मुकाबला है? मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से मुकाबला नहीं है। जनता मेरे साथ है, हम किसी से ये नहीं चाहते हैं। आप जब जनताओं के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आपके सामने गिनाते हैं? समस्याएं बहुत प्रकार के गिनाते हैं, रोड का, पानी का, बिजली का और वगैरह सब। जैसे वही पहले बता चुके हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। जिसे आज मेरा प्रचार का लास्ट दिन था, उसमें भी बहुत ज़्यादा, जैसे आपका ये दिवड़ी, जेठाडी, कोकाडी, ये सब में गए थे आज। फिर इधर बिरगाम होते हुए हम आमटाड़ वगैरह सब ग्राम सब में गए। इस सब में और लोग भी बोला कि वृद्धा पेंशन हम लोग को नहीं मिलते है, कितना दिन से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं हो रही है। तो जनता की समस्या है, तो इस समस्या को निदान कैसे किया जाएगा। आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, उम्मीदवारी के तौर पे खड़े हैं, और जनता, मतलब कि जनता को किस प्रकार से अपील करेंगे? अपनी भाषा में आप उनको बताइए कि क्या उनको कहना चाहिए, किस प्रकार से वो आपको क्या अपील करना चाहेंगे उनके ऊपर? मैं तो जनता को बस अभी यही कहना चाहूँगा कि बस हमको एक बार मौका दे, जनता आशीर्वाद दे, और उन लोग को कुछ कहने का मैं मौका नहीं दूंगा। जाते जाते आप अपनी भाषा में ये बात आप अपील करिए। थोड़े मौके एक बार आशीर्वाद देवा, और आशीर्वाद दे कर बादे तोहरे के कोनो चीज़ टकर मैं समस्या कर कहे कर मौका नहीं दूँ। ये थे शरद चंद्र सेठ जी, तमाड़ मध्य से। ये जिला परिषद के पद पर दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव के मैदान में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनताओं के बीच में अपील कर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शरद जी, आपका हमारे स्टूडियो में आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।